बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मेमू की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सहरी के टाइम है और मैं मेडिसिन खाए बिना जो है वो रोज़ा नहीं रख सकती, वरना मुझे बहुत माइग्रेन होता है। इसीलिए जो है वो खाना बहुत ज़रूरी, टेबलेट्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये फिर स्कूल का टाइम है। केक दे दूँ बनाना? चले। यहाँ देखिए रूम बहुत बिखरा पड़ा है, तो हम इंशाल्लाह स्कूल से आ जाएंगे, फिर इसको सबको सेट करेंगे और इसकी डस्टिंग वगैरह करेंगे। फिर मैं बच्चों का लंच बनाने चली गई थी और ये बच्चों के लंच में मैंने इनको जो है वो मैगी दी है और चीकू वगैरह एक फ्रूट डाल दिया है और केक दे दिया है, वरना कोई नट्स वगैरह दे देती हूँ। फिर स्कूल से आने के बाद जो है मैंने सोचा कि पहले जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत काम जो है वो अभी कर लिया जाए और थोड़ा बहुत काम इंशाल्लाह हम थोड़ा आराम करेंगे, सोएंगे और फिर करेंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और बहुत ज़्यादा टफ भी हो गई है। क्योंकि रात को जो है वो स्लीपिंग सोते सोते इतना टाइम हो जाता है और फिर सुबह सहरी के लिए उठ जाओ, फिर इसके बाद सो नहीं सकती क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो फिर इनको रेडी करना होता है। फिर जो है वो मैंने किचन वगैरह साफ़ करके ये फ्रीज़र से जो है वो डीप फ्रीज से सामान भी निकाल लिया, क्योंकि आज के कुकिंग का जो सामान हमें चाहिए होता है वो भी निकाल लिया। फिर मैं रूम की डस्टिंग वगैरह करने आ गई, क्योंकि मरियम आ जाती है और फिर मरियम को रूम जो है वो डस्ट किया हुआ बिल्कुल साफ़ चाहिए होता है, तो वो फिर झाड़ू पोछा करती है। तो ये जो है वो मैं बेडशीट जो है वो फिट कर रही थी और इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं कॉम से करती हूँ, फिंगर से जो है वो उंगलियाँ जो है मेरी दब जाती हैं और बिल्कुल फिट भी होती है। कॉम से जो है ना इसको दबाते हैं ना तो ये बहुत अच्छी सी बेडशीट जो है वो फिटेड हो जाती है। फिर मुनीरा आ गई कस्टर्ड बनाने के लिए। रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन मीठा बनाने का काम जो है वो मुनीरा ही करती है अक्सर, क्योंकि मैं जो है वो मीठा बनाती नहीं हूँ। ये कस्टर्ड वगैरह मुनीरा ही बनाती है, पुडिंग वगैरह, जेलीज़ वगैरह। और हाँ, कभी रसमलाई हो गई और ऐसा कुछ हो गया तो मैं बना लेती हूँ। और ना मैं मीठा खाती हूँ ना मैं मीठा बनाती हूँ। हाँ, कभी जो है वो खा लिया तो खा लिया। मीठा खाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा पता नहीं क्यों मीठा खाने से चाय ले ली या कभी कोई छालिया वगैरह खा ली तो मेरा है ना सर बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक हो जाता है। और यहाँ मैं नहा धो के फ़्रेश होकर आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ना गोश्त के पैकेट्स बना लें। गोश्त आया था, वरना रमज़ान से पहले ही आ जाता है। अब इस बार है ना जो लोगों ने पहले नहीं लिया और फिर इतना रश लगा लिया था शॉप्स पे, और इसी वजह से जो है वो मेरे फादर इन लॉ थोड़ा लेट लेकर आए। खैर हो जाता है, कोई मसला नहीं है। रमज़ान में तो काम ही काम होता है, कोई काम पहले हो जाते कोई काम बाद में हो जाते हैं। और ये ज़िप लॉक पैकेट्स थे तो इसमें मैंने कीमा अलग डाल दिया ताकि मुझे याद रहे, और इसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाने थे। ये जल्दी से फिर क्या होते हैं ना, वो डीप फ्रीज से निकालते हैं ना तो ये जल्दी से जो है वो पिघल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए जितनी ज़रूरत होती है। बाकी कीमा इतना तो यूज़ नहीं होता है कि भर भर के खाया जाए। और फिर ये मुनीरा ने जेली लगा दी, और वो बेचारी है ना ऑन करना कैमरा जो है वो जल्दी से पता नहीं प्रेस नहीं होता है। कभी मेरे से भी इतने क्लिप्स मिस हो जाते हैं, तो मैं इसको यही कह रही थी कि भाई तुमने तो जो है वो ऑन नहीं किया था। ये तो मैंने आके देखा, अभी देखे, फिर बाकी तो जितना रह गया उतना ही जो है ये क्लिप हम डाल देते हैं। और फिर मैंने जो है वो थोड़े से बर्तन थे, डिश वॉशिंग थी तो वो थोड़ी सी कर ली, क्योंकि ये ज़्यादा बर्तन नहीं थे। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो इनके लंच बॉक्स वगैरह थे, और बाद में कुकिंग की थोड़ी पतीली वगैरह निकल आई थी तो वो थे, तो मैंने कहा कि चलो खड़े खड़े वो भी डिश वॉशिंग कर लेते हैं और जल्दी से सारे काम हो जाए। फिर हुदा हादिया को जो है वो मुझे खाना भी खिलाना है, निला धुला के फ़ारिग हो गई हैं,
तो मैंने कहा इनको जल्दी जल्दी खाना खिला दूँ। ये देखें इनकी क्या कंडीशन बनी हुई है, मगर स्कूल से आके इनको इतनी भूख लगी हुई होती है ना, इन्होंने ना बाल बनवाए ना कुछ करवाया और जल्दी से खाने बैठ गई। खाते वक्त बात नहीं करते। सीधी बैठो, सीधी बैठो। कैसे बैठते हैं? खाने के आदाब क्या हैं? खाने के बाद जो है वो मैं फ़ौरन कुकिंग का काम करने आ गई और ये मैं शामी कबाब की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपसे अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि अगर रेसिपीज़ भी डालते हैं ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर जो है वो लोग देखते नहीं हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस जो है वो फिर मज़ा नहीं आती है। अगर देखे तो कंसंट्रेशन से जो है वो पूरी वीडियोस देखी जाए, और इसमें व्लॉगिंग में जितना एंटरटेनमेंट हो और जितना जो है अपनी रूटीन बताएं, जितना अपना शेड्यूल बताएं उतना अच्छा है। और फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। कुरान पाक मुझे पढ़ना था तो मैंने वो पढ़ना था तो वो मैंने पढ़ लिया। हरीम चाहिए। अब मैं बच्चों को नमाज की तरगीब देने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाती हूँ कि ऐसे करेंगे तो ये होगा। वैसे ये मिस कर रही है हुदा हादिया अपनी सिस्टर हरीम को बहुत ही मिस कर रही थी। तो फिर मैंने इनको जो है वो कहा कि आप नमाज पढ़ें। पाबंदी भी नहीं रखनी है। चलो बेटा बाल बनाओ। क्या हुआ, क्या है आपको? दादू हलीम को पसंद नहीं। अरे दादू क्यों हलीम को पसंद नहीं? हाँ क्यों कमर तेरी बंद है। वो इसके लिए बोलते कि बार बार याद नहीं करना चाहिए। सही है। किसने बोला छोड़ दो? किसने बोला? आप पूरी दिन आपके मोबाइल में रहते हैं। कौन बार बार याद नहीं करता? कौन? आप तो करती हो ना। आप तो पूरे दिन मोबाइल में रहते हो। कभी रहते हो पूरे दिन मोबाइल में? पढ़ती हो, मदरसा पढ़ती हो, स्कूल पढ़ती हो, एक्टिविटीज करती हो, अभी खेल कर आई हो। नहीं याद करो। कम से कम इसको 1 महीना हो गया हमने याद नहीं किया है। कम से कम 2 महीने। कोई बैक फ्लिप नहीं। बाल बनाओ, नमाज पढ़नी है। चलो जी बोले, जी बोले। चले शाबाश। नमाज पढ़ें, वुज़ू करें और बाल बनाए दे। मैं तैयार कर दूं आपको। दे मैं अच्छे से रेडी कर दूं। गुड़िया नहीं है मेरी। यहाँ जो है वो इफ्तारी का टाइम है और ये मैं आलू के पकोड़े जो है वो फ्राई कर रही हूँ। बाकी सब फ्राई हो चुका है। इफ्तारी के टाइम पे कैसा हो जाता है ना कि इतना अबर दबर मच जाती है कि ये भी हो जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए। और कभी पड़ोसी में देना, नेबर्स को जो है वो इफ्तारी देनी होती है तो काम कितना बढ़ जाता है और इतना टाइम ही नहीं समझ में आता है, इतना जल्दी भागता है। और वैसे कहते हैं हम कि ना रोज़ा है, लंबा है, ये कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल से। तो हम पूरा दिन में टाइम ही नहीं मिलता है। पता नहीं कैसे दिन भागता जा रहा है कि मैं तो यही सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, मगर सच्ची पूछे तो टाइम ही नहीं मिलता। पूरा दिन काम में इसमें निकल जाता है। फिर मेरी ये कोशिश होती है कि यार जो टाइम इबादतों का है वो इबादतों को भी दिया जाए और कुरान पाक को भी सही तरीके से पढ़ा जाए। फिर बच्चियाँ भी होती हैं और फिर आसिम भी नहीं है तो बच्चियों को भी अकेले जो है हैंडल करना होता है। हर टाइम जो है वो मैनेज करके मुझे चलना होता है कि बस अब मैं ये मैनेज कर लूँ वो मैनेज कर लूँ। और फिर इफ्तारी का टाइम हो गया
और ये मदनी चैनल ऑन है। और हुदा हादिया को मैंने नमाज़ पढ़ने का असर का भेजा है। पता नहीं आजकल ये जो है ना नमाज में थोड़ा सुस्ती दिखा रही हैं, तो चलो देखते हैं। ये देखें ना, जहाँ नमाज बिछाया हुआ है ना कुछ और नमाज़ पढ़ रही हैं, पीछे देख भी रही हैं। खैर इफ्तारी के बाद जो है वो मैंने कलेजी में मसाले वगैरह लगा के रखे थे, तो उसको फ्राई करना था, तो इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। और आज की रूटीन और व्लॉग यहीं एंड करते हैं हम। और आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।